हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बना रहे हैं इंस्टेंट सांभर और डोसा की रेसिपी आज आपसे शेयर करने जा रहे हैं। बहुत फटाफट से बन के तैयार हो गया था। तो ये देखिए, ये मेरे पास है ड्रम स्टिक्स। ये मैंने ऑनलाइन परचेस की है और इसे हम ड्रम स्टिक्स तो बोलते ही हैं और इसे सैजन की फली भी बोलते हैं और मोरिंगा भी बोलते हैं। आप बताइए, आप इसे क्या बोलते हैं? तो हमने ये मंगवाई थी, तो ब्लिंकिट से ही ये हमने ऑर्डर करी थी। तो देखिए, इसको हम जल्दी से फटाफट से ओपन कर लेंगे। तो ये है हमारे पास, ये हमने इनको ओपन कर लिया है। अब हम इसको देखिए इस तरह से अच्छे से इसको हम धो लेंगे। धो लिया है हमने इसको और अब हम इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। आप चाहें 2 से 3 इंच के छोटे टुकड़ों में इसको कट कर लें। तो दोस्तों, इसमें थोड़े से धागे होते हैं, सूते भी बोलते हैं जिसे। तो हम इसको इस तरह से कट करेंगे। तो देखिए, इस तरह से खींच के हम इसको ये सूते निकाल देंगे। तो ये निकालना बहुत ज़रूरी होते हैं, नहीं तो ये मुंह में रेशे आते हैं तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। इसलिए ये देखिए, हमने सारे रेशे इसके इस तरह से निकाल लिए हैं। आप बताइएगा, आप इसको क्या बोलते हैं? कुछ लोग इसको सूते भी बोलते हैं, इसको धागे भी बोलते हैं और रेशे भी बोलते हैं। तो इस तरह से हमने सभी को कट कर लिया है और सभी के रेशे हमने चारों साइड से निकाल दिए हैं। तो देखिए, इस तरह से आप अपने हिसाब से इसके पीस कर सकते हैं। तो हमने भी इसके देखिए अच्छे से सारे धागे, सारे रेशे आप देख सकते हैं, ये हमने निकाल दिए हैं और इसके पीसेस कर लिए हैं कुछ इस तरह से कट कर लिया है। अब मेरे पास छोटे वाले टमाटो हैं, ये देखिए, और ये है छोटी वाली प्याज। तो ये भी मैंने मंगवाया है और अब मैं इसको भी कट कर लूँगी इस तरह से। तो हमने इन सभी को छोटे पीसेस में कट कर लिया है। यहाँ पे हमने एक ब्रिंजल यानी एक बैगन लिया हुआ है और थोड़ी सी हमने लौकी ली है। आप चाहें तो इसकी जगह पे कद्दू भी ले सकते हैं, बस थोड़ा सा हमें टुकड़ा ही लेना है। तो हमने इसको बारीक बारीक कट कर लिया है छोटे छोटे पीसेस में। तो इस तरह से बस इतना ही डालेंगे हम। तो इसको भी अच्छे से धो लिया है और ये अरहर की दाल है जिसको तूर दाल भी बोलते हैं। इसको हमने 1 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। यहाँ पे इमली है, मेरे पास गूदे वाली इमली नहीं थी, बीज वाली है, तो मैंने उसको भी भिगो के रख दिया था। तो यहाँ पे देखिए सब चीज़ें तैयार हैं हमारी। तो फटाफट सांभर बना लेते हैं। तो एक हमने कुकर चढ़ाया है गैस पे, जिसमें हमने 2 चम्मच भर के तेल डाला है। तेल जब थोड़ा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें ज़ीरा डाल देंगे और थोड़े से मेथी के दाने। तो यहाँ पे आपके पास सरसों हो तो आप सरसों भी डाल दें। तो हमने यहाँ पे ज़ीरा मेथी की दालें डाल दी हैं। जब वो चटक गए तो हमने उसमें जो हमने थोड़ी रफली चॉप करके प्याज डाली है, तो वो भी हमने उसमें डाल के थोड़ा सा हमने इसको सौते कर लिया है। तो देखिए इस तरह से। अब इसके बाद हमने इसमें टमाटर डाले हैं। टमाटर को भी हम 1 मिनट के लिए पकाएंगे चलाते हुए। तो ये प्याज और टमाटर को हमने पका लिया है। यहाँ पे हमने 1 चम्मच भर के लाल मिर्च डाली है, ये तीखी वाली मिर्च है। यहाँ पे 1 चम्मच हमने हल्दी और हमने 2 चम्मच यहाँ पे हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है। और यहाँ पे हमने 2 चम्मच के लगभग अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। अब इन्हीं सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो हमने देखिए इन सबको अच्छे से पकाते हुए मिक्स किया है। अब यहाँ पे हमने जो लौकी और बैगन को कट करके रखा था वो डाल दिया है। तो आप देख सकते हैं 1 कटोरी के करीब है ये दोनों। तो दोनों को हमने अच्छे से
डाल के मिक्स किया। 2 मिनट के लिए इसको पकाना है। तो 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें अपनी ये सहजन की फली, जिसको ड्रम स्टिक भी बोलते हैं, ये डाला है। फ्रेंड्स, आपको पता होगा ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होती है, बहुत ज़्यादा हमारी हेल्थ के लिए अच्छी होती है। तो इसको ज़रूर खाना चाहिए। आप इसको सांभर में भी बना सकते हैं और इसकी सब्ज़ी भी बना के खा सकते हैं। बहुत गुणों से भरपूर होती है ये। तो देखिए, हमने इसको इसमें डाल दिया है। डाल के इसको हम 2 मिनट अच्छे से हमने इसको चलाया है। अब हम ये जो तूर दाल भिगो के रखी थी, इसका पानी हमने ड्रेन आउट कर दिया है और अब इस दाल को भी हमने इसमें डाल दिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बाउल भी हमने ऑनलाइन ही मंगवाए थे अमेज़ोन से, और ये बहुत मेरे दाल और चावल वगैरह के में बहुत काम आते हैं। तो अब हम इसमें पानी डाल देंगे। तो यहाँ हमने 2-3 कप लगभग पानी डाल दिया है। आपकी ये दाल और सब्ज़ी वगैरह पूरी अच्छे से डीप हो जानी चाहिए। हमने 5-6 सीटी धीमी गैस पे लगा ली हैं और कुकर का प्रेशर निकाल के कुकर का ढक्कन हमने खोल दिया है। ये देखिए माशाल्लाह से ये दाल हमारी बहुत अच्छे से कुक हो गई है, क्योंकि भीगी हुई दाल थी। ड्रम स्टिक भी बहुत अच्छे से गल गई हैं, बहुत ज़्यादा ही गल गई हैं। आप चाहें तो अगर ज़्यादा भीगी हुई दाल है तो आप 1 आध सीटी कम ही दीजिएगा। तो यहाँ पे हमें नमक थोड़ा सा स्लो लग रहा था। पहले हमने खाली 2 चम्मच नमक डाला था, थोड़ा सा मैंने और डाला क्योंकि ये चम्मच थोड़ा छोटा है। तो इसमें हमने अब यहाँ पे 1 टेबल स्पून भर के सांभर मसाला डाला है। ये हमारा घर का ही बना हुआ है। आप कहेंगे तो इसकी रेसिपी हम आपसे शेयर कर देंगे। और यहाँ पे इसको हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। और आप चाहें तो अगर आपको गाढ़ी लगे तो आप इसमें थोड़ा पानी डालें। हमने डोसे के टाइम पे थोड़ा सा ये और गाढ़ी हो गई थी, तो थोड़ा पानी डाला था। तो यहाँ पे हमने हरा धनिया और पुदीना डाला है और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। अब हम इसमें एक तड़का लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक तड़का पैन रख के उसमें थोड़ी सी हरी मिर्च डाली, उसके बाद लहसुन ज़ीरा डाला है। सरसों मेरे पास नहीं है, आप इसमें सरसों ज़रूर डालें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं। तो सब कुछ डाल के मैंने अच्छे से इसमें तड़का लगा दिया है। देखिए कितना अच्छा टेस्टी सा सांभर बन के तैयार है। आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, चावल वगैरह से भी खा सकते हैं और सबको ही बहुत अच्छा लगता है। तो अब आइए हम चलते हैं डोसे की तैयारी करने। फ्रेंड्स, सांभर बनाया है और डोसा नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। हम इससे बनाएंगे इंस्टेंट डोसा जो झटपट बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पे हमने 2 कप, देखिए उसी कटोरी से मैंने मेजरमेंट किया है, एक ही कटोरी से 2 कप मैंने सूजी लिया है। और ये बारीक सूजी है, मगर हम इसको थोड़ा और बारीक करेंगे। ठीक है, लिया है 1 कटोरी लगभग, ये उसी कटोरी से 1 कटोरी दही है। ये देखिए, एक कटोरी से थोड़ा कम गेहूं का आटा है और आधी कटोरी में हमने बेसन लिया है। आटा और गेहूं, आटा और बेसन, इससे कलर बिल्कुल परफेक्ट आएगा। ये सूजी को हमने देखिए बिल्कुल बारीक पीस लिया है। अब हम 1 कटोरी दही डालेंगे, ये बेसन और आटा डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। ये दही कटोरी में हमने पानी डाल के डाल दिया है और हम इसको पीसेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने दही, आटा और मैदे को पीस, ये बचा हुआ आटा और डालेंगे। ये हमने पानी डाल दिया। अब इसको बंद करके पीस लेंगे।
तो फ्रेंड्स देखिए, ये अच्छे से हमने पीस के गोल बना दिया है। ये हमारे पास सूजी रखी हुई है। तो बाउल हमारा छोटा था, इसलिए हमने एक बड़े तसले में ले लिया है। तो अब हमने सूजी को भी हमने थोड़ा थोड़ा सा ये आटे और दही का बैटर डाल के पीस लिया है। तो इस तरह से सभी सूजी को हम इसमें मिला देंगे और ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा सा हमने पानी भी ऐड किया है। तो इन सभी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए, इसलिए हमने एक बार मिक्सर में ही डाल के दोबारा से सबको मिक्स कर दिया है। तो यहाँ पे आटा, दही, सूजी, मैदा और बेसन सब चीज़ें मिक्स हो गई हैं। थोड़ा सा हमने इसमें नमक डाला है और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो स्पैचुला से हमने इसको अच्छे से देखिए चलाते हुए मिक्स किया है। कोई भी गांठें नहीं होनी चाहिए। अगर थोड़ी भी गांठें होंगी तो वो अच्छी नहीं रहेंगी, तो इसलिए हम इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं। देखिए कितना स्मूथ हो गया है। इसमें लगभग थोड़ा सा हमने आधे चम्मच से भी कम थोड़ा सा हमने सोडा डाला है। ये खाने वाला मीठा सोडा है और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो एक स्पैचुला से हमने बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है। इसमें एयर नहीं हो जाए इसलिए हमने थोड़ा हाथ से भी इसको फेंटा है। हाथ से फेंटने से ये बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत फ्लफ़ी हो जाता है और कोई भी गांठ नहीं रहती इसके अंदर, कोई भी गुठली। और इसको बहुत अच्छे से स्मूथ भी हो गया है और बहुत अच्छे से हमने इसको फेंट लिया है। तो इस तरह से फेंटेंगे तो बहुत अच्छे आपके जालीदार डोसे बनके तैयार होंगे। अब इसको हम रख देंगे कम से कम 2 घंटे के लिए। तो अब दाल चावल से बनाते हैं तो आपको इसको ज़्यादा देर फर्मेंट करने की ज़रूरत पड़ती है, बट ये सूजी है और दही है तो इसको ज़्यादा फर्मेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बच्चे स्कूल गए हुए थे, बच्चे स्कूल से आ जाएंगे तो हम इसको फटाफट से बनाएंगे। तो देखिए 2 घंटे हो गए हैं और अब हमने इसमें हरी मिर्च, अदरक का थोड़ा सा पेस्ट डाला है। मोटा दरदरा सा पीस के आप इसमें डालें, बहुत अच्छा फ्लेवर होता है। मैं मेथी दाना इसमें डालना भूल गई थी, थोड़ा सा आप मेथी दाना भी भिगो के इसमें डालें। तो यहाँ पे हमने ये नारियल की चटनी बनाई है। तो यहाँ पे हमने हरी मिर्च और चने लिए। आपके पास मूंगफली हो तो वो भी लीजिए, अभी मेरे पास नहीं थी। मैंने इसमें नारियल ज़ीरा डाला है और इमली के बदले मैंने इसमें नींबू का रस डाला है। आप चाहें तो इमली का पल्प भी डाल सकते हैं। तो देखिए नारियल की चटनी हमारी बनके तैयार है। बच्चे स्कूल से आ गए हैं और उनको भूख लग रही है तो मैंने फटाफट से डोसा तैयार करा है। यहाँ पे हमने सब्ज़ी नहीं बनाई है, आप चाहें तो इसमें फिलिंग भरने के लिए आलू की सब्ज़ी बना लें। तो हमने डोसे को सांभर से ही खाया था क्योंकि बच्चे जल्दी आ रहे हैं स्कूल से, टेस्ट चल रहे हैं तो बच्चों को भूख लग रही थी। मैंने फटाफट से सारे डोसे इस तरह से बनाए हैं। तो देखिए एक हमने एक पुराना सा पैन ले लिया, उसमें हमने हल्का सा आधा चम्मच तेल डाल के और फिर मैं थोड़ा सा पानी से छींटा दिया और पानी से छींटा देने के बाद उसको अच्छे से पोंछ दिया है। पोंछने के बाद हमने बैटर डाला है 1 चम्मच भर के और अब हम इसको धीरे धीरे से फैलाएंगे। ये फैल चुका है। अब हमने इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल ग्रीस किया है इस तरह से। तो और आप चाहें तो यहाँ पे कोई भी फिलिंग डाल दें, चाट मसाला वगैरह डाल दें। हमने यहाँ पे मैगी मसाला डाला है और प्लेन ही डोसा बनाया है। तो इस तरह से भी बहुत अच्छा और क्रिस्पी बनता है। ये देखिए हमारा चारों तरफ से कितनी इजीली पलट और कितना माशाल्लाह सुनहरा क्रिस्पी डोसा बनके तैयार हुआ है। आपका पैन जितना पुराना होगा और उतना ही डोसे आपके अच्छे बनेंगे। तो ये हमारा काफ़ी पुराना पैन है, इसका हैंडल भी टूट गया है तो इसको हमने पकड़ के और इसको चारों तरफ घुमाते हुए अच्छे से सेका है। और यहाँ पे नारियल की चटनी है और हमारा गर्मा गर्म सांभर भी तैयार है, जिसको मैंने थोड़ा सा पानी और डाला था खाने के टाइम पे और ये जब थोड़ा पतला हो गया तो बहुत अच्छा लगा। इसको पीने में भी सबने बहुत शौक़ से पिया। तो देखिए कितना अच्छा डोसा बनके तैयार हुआ है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, मुझे मोटिवेट करने के लिए कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर आपको मेरा चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मैंने सबसे पहले अपने हस्बैंड को दिया, उसके बाद हमने अपने बच्चों को इस तरह से दिया है। देखिए पैन में फिर से हमने ऑयल डाला, उसके बाद पानी का छींटा मारा और फिर एक कपड़े से हमने इसको अच्छे से पोंछ दिया है। उसके बाद फिर हमने एक बड़ा चम्मच जिससे हम लोग दाल निकालते हैं वही, उससे हमने फिर से 1 चम्मच भर के डाला है
और डालने के बाद इस तरह से धीरे धीरे बिल्कुल हल्के हाथ से हम इसको फैला देंगे। और देखिए कितना अच्छा डोसा बनके तैयार होगा। तो ये मैं शायद तीसरी बार बना रही हूँ और अब मेरी हैबिट में आ गया है। पहले शुरू में बहुत डर लगता था। अब देखिए कितनी अच्छी से जाली बन के तैयार हुई है और कितनी अच्छी से इजली एकदम निकल भी रहा है, कोई परेशानी नहीं हो रही है। थोड़ा सा साइड से कच्चा लगा तो मैं उसको पकड़ से इस तरह से पैन को घुमा रही हूँ। साइड से बिल्कुल कच्चा नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर हमारी सेंटर से एक ही जगह से गैस लगती है और तेज़ होती है तो बीच से जल जाता है। इस तरह से आप चारों तरफ से घुमा घुमा के सेकिएगा। गैस को बहुत स्लो भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा हमें हाई फ्लेम भी नहीं रखनी है। तो मीडियम गैस पे हमने बनाया है। अब ये अच्छे से सिक चुका है। थोड़ा सा ऑयल हमने हल्का हल्का सा चारों साइड डाल दिया है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें इसकी जगह बटर भी लगा सकते हैं तो बहुत अच्छा क्रिस्पी टेस्ट आता है और बहुत स्मूथी और बटरी टेस्ट हो जाता है। अब हमने देखिए इसको बहुत अच्छे से सेक लिया है और ये कितना आसानी से पलट रहा है। इसमें हमने मैगी मसाला भी डाला है और अब ये देखिए कितना माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है, आप खुद देख सकते हैं। और कितना क्रिस्पी, कितना अच्छा बनके तैयार हुआ है। बस आप बेसन थोड़ा कम ही डालिएगा, नहीं तो थोड़े सॉफ्ट पड़ जाएंगे, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। बेसन हमें सिर्फ कलर के लिए डालना है, बाकी नहीं तो फिर उसके वो चीले बन जाएंगे। तो इसलिए ज़्यादा नहीं, बस 2 छोटे चम्मच समझ लीजिए, चाय के वाले 2 छोटे चम्मच बेसन डाल के बनाया और बाकी तो सूजी का ही सारा काम है। और ये देखिए हमारा सांभर भी तैयार है, डोसा भी, चटनी भी, और इसको गर्मा गर्म हम सब ने इंजॉय करा है। बच्चों ने भी बहुत शौक़ से खाया है और इसी तरह से हम सारे बाकी के भी डोसे तैयार कर लेंगे। इसको कर दिया है, डालने हैं और इसको बिल्कुल इवनली हल्के हाथ से हमको इसको फैला देना है, बिल्कुल हल्के हाथ से। देखिए माशाल्लाह कितने बबल कितने बन के तैयार हुए हैं। ये देखिए इसकी जगह पे आप आलू की सब्ज़ी भी बना के डाल सकते हैं, बट मैंने नहीं डाली है। आप ऐसे भी खा सकते हैं, पर थोड़ा सा तेल या बटर लगा सकते हैं आप इस पे। बनाया कैसे आपने? रेहान पूछ रही है बनाया कैसे आपने ये, क्योंकि वो स्कूल में थी, उनके सामने मैंने कुछ भी नहीं किया था और इतनी जल्दी उसको लग रहा था कि बड़ी जल्दी मम्मी ने बना के तैयार कर दिया है। तो मैंने कुछ नहीं, मैंने हंस के बात को टाल दिया और देखिए मैंने फटाफट से इसी तरह से और सारे डोसे बना के तैयार कर लिए हैं। तो माशाल्लाह सारे ही डोसे बहुत अच्छे बने, सभी जालीदार एकदम। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी जाली बन के तैयार हो रही है। बन गया। तो इसी तरह से सारे डोसे बना लिए हैं हमने और हल्का सा ऑयल डालेंगे। उड़न कही थी मेरे में मैगी मसाला मत डालिएगा मम्मी, तो फिर मैंने इनके में मैगी मसाला नहीं डाला है और इनको ऐसे ही हमने क्रिस्पी सा बना के तैयार करके दिया है। तो अभी मैं फ़िलहाल ये अब्दुल्ला को देने जा रही हूँ और देखिए बहुत अच्छा सा आपको दिखाने के लिए मैंने पलट के दिखाया है कितना क्रिस्पी सा बन के तैयार हुआ है। तो अब्दुल्ला को दे दिया है। अब हम और बनाएंगे। सब लोग गरम गरम खाने बैठे हुए हैं और हम फटाफट से बना के दे रहे हैं। तो ये भी बन के तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। सभी डोसे हमारे बहुत अच्छे और क्रिस्पी बन के तैयार हो रहे हैं और बच्चों को तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। ये बच्चों का फीडबैक देते हैं आपको। तो बच्चों को बहुत पसंद आया। आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी। अगर आपको ये पसंद आ रही है तो इसको लाइक तो बनता है और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।